A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Today is my 7th lecture. Page number 7. Types of matrices. आज हम पढ़ेंगे रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स. एक्सरसाइज 1.2 है और टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हैं. आज हमारा टॉपिक रो मैट्रिक्स जो हैं वो आज हम पढ़ेंगे. रो मैट्रिक्स विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली रो इन इट इज़ कॉल्ड ए रो मैट्रिक्स. ऐसे मैट्रिक्स जिसमें कोई कॉलम ना हो, सिर्फ एक सिंगल रो हो, उसको जो है हम रो मैट्रिक्स कहेंगे. फॉर एग्जांपल द मैट्रिक्स इज ए बी, नेक्स्ट 1 3 4, अनदर 2 4 6 8 आर ऑल रो मैट्रिसेस. ये तीनों जो हैं ये रो मैट्रिक्स हैं. ए बी 1 2 3 1 3 4 2 4 6 8. बिकॉज ये जो है ये लीनियर फॉर्म में है और ये जो है तीनों हम इसलिए इनको रो मैट्रिक्स कहेंगे. कॉलम मैट्रिक्स जो है इसमें जो है दे लैक रोज एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड कॉलम मैट्रिक्स. जो है कॉलम मैट्रिक्स है विच हैज़ जस्ट वन एंड ओनली वन कॉलम इन इट इज़ कॉल्ड ए कॉलम मैट्रिक्स. सो कॉलम मैट्रिक्स जिसमें एक ही कॉलम हो और उसमें कोई भी रोज ना हो. फॉर एग्जांपल ए बी 1 3 5 2 4 6 8. नाउ a little bit recap of exercise 1.1 और उससे रिलेटेड चंद कॉन्सेप्ट्स. हमारे पास जो रो की मैंने आपको बताया था कि रो हमारे पास हॉरिजेंटल पोजीशन में जितने भी एलिमेंट्स लिखे जाएं इनक्लोज्ड इन ब्रैकेट्स तो ये जो है ये रोज़ कहलाते हैं. हॉरिजेंटल रोज़ होती हैं, वर्टिकल जो हैं वो कॉलम होती हैं. तो कॉलम में हमारे पास ये एक मैट्रिक्स है, ये दूसरा, ये तीसरा. सो ये हमारे पास कॉलम मैट्रिक्स हो गया. नाउ कॉलम एंड रोज से आगे स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स अ मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स आर इक्वल इज कॉल्ड ए स्क्वायर मैट्रिक्स. अब ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं वो इक्वल हों. इट मीन्स के ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स जो है वो सेम होना चाहिए. अगर 2 रोज हैं 2 कॉलम्स हैं, 3 रोज और 3 कॉलम्स हैं तो वो हमारे पास जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. स्क्वायर मैट्रिक्स में हमारे लिए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स. नाउ हियर इट इज़ ए स्क्वायर मैट्रिक्स. द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स L M N P is 2 by 2, but for brevity we rewrite it above matrix as a square matrix of order 2 or 2 square matrix. Similarly, the matrix 1 2 3 7 8 9 -1 -4 -2 is a square matrix of order 3 or 3 square matrix. As a special case, the matrix consisting of a single element, say 3, is also a square matrix of order 1 or a 1 square matrix. Now explaining this concept in simple words कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो है वो हमारे पास अगर तो हमारे पास रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो जाएं तो सिंपली जो है ये हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा. यहाँ पर जो है हमारे पास नंबर ऑफ रोज जो है हमारे पास L M N P 2 रोज हैं हमारे पास और 2 कॉलम्स हैं हमारे पास L N M P. तो ये हमारे पास हो जाएगा 2 by 2 का मैट्रिक्स. बिकॉज हेयर वी हैव 2 rows and 2 columns. इस केस में हमारे पास 2 rows 2 columns हैं और इस केस में हमारे पास here we have 1 2 3 7 8 9 -1 -4 and -2. number of rows 1 2 3 नंबर ऑफ रोज हैं हमारे पास. तो ये हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स जो है हमारे पास ये इसका ऑर्डर 2 रोज 2 कॉलम्स. सो
it would be 2 by 2, 2 by 2 or 2 into 2 or 2 by 2. So it's a square matrix. और ये सेकंड जो है हमारे पास इसका है 3 rows and 3 columns. So इसका जो ऑर्डर है वो हो जाएगा हमारे पास 3 by 3. सो ये भी हमारे पास जो है वो एक स्क्वायर मैट्रिक्स की एक और एग्जांपल है. पार्ट डी, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, एक्सप्लेनिंग रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स. A matrix whose number of rows and number of columns are not equal is called a rectangular matrix. Now इस जगह पर कह रहे हैं कि वो मैट्रिक्स जिसके रोज एंड कॉलम्स जो हैं वो इक्वल नहीं होंगे तो वो हम रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स उसे कहेंगे. Thus the matrix A B C D E F is a rectangular matrix because its number of rows is equal to 2 is equal to m and its number of columns is equal to 3 is equal to n. यहाँ पर हम नंबर ऑफ रोज को m से डिनोट किया है और यहाँ पर नंबर ऑफ कॉलम्स को जो है n से डिनोट किया है. सो ऑब्वियसली ज़ाहिरी तौर पर जो है वो ज़ाहिरी है कि नंबर ऑफ रोज जो हैं वो नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं है. यहाँ पर अब देखें आप, नंबर ऑफ रोज जो हैं वो 1 and 2 नंबर ऑफ रोज हैं और कॉलम्स जो हैं यहाँ हमारे पास 1 2 and 3 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास. सो ये हमारे पास अगर ऑर्डर के लिहाज से हम इसको कहें तो ये हमारे पास 2 by 3 का ऑर्डर बन रहा है. सो दैट्स वाई 2 इज़ नॉट इक्वल टू 3 ऑब्वियसली एंड दैट इज़ वाई it is called a rectangular matrix where when the number of columns and number of rows and number of columns would be not equal. So similarly again एक दूसरे मैट्रिक्स की एग्जांपल है 1 4 3 2 5 and -3. इसमें हम देखेंगे फर्स्ट ऑफ ऑल नंबर ऑफ रोज काउंट करेंगे. नंबर ऑफ रोज 1 2 and 3, नंबर ऑफ रोज 3 हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जो हैं 1 and 2 नंबर ऑफ रोज हैं हमारे 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं हमारे पास. सो इसकी अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास 1 2 3 by 2 because 1 2 3 rows and 1 2 columns हैं. सो ये हमारे पास 3 is not equal to 2 and here 1 2, तो 2 by 3 and here the same case, that is 2 is not equal to 3, hence these matrices are rectangular matrices. I hope you have understood it more clear and better. Zero matrix or null matrix. Zero matrix or null matrix अब E part any matrix whether it is a rectangular or square of which all the elements in entries are equal to 0 is said to be a zero matrix or a null matrix. Thus अब इसमें कहते हैं कि कोई भी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसके सारे के सारे या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, नो मैटर, या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, डजेंट मैटर कि अगर या स्क्वायर हो या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो, उसमें से उसके जो एलिमेंट्स हैं या एंट्रीज जो हैं, ये मैंने आपको पहले बताया था ये इसके एलिमेंट्स हैं, ठीक है. या एंट्रीज भी क्या यहाँ पर इन्होंने विद इन द ब्रैकेट्स विद इन क्लोज ब्रैकेट्स एंट्रीज का है. तो ये 0 0 0 0 या ज़ीरोज़ हैं सब ये यहाँ पर. सो यहाँ पर जब एलिमेंट्स आपके ज़ीरोज़ आ जाएं, अब इस केस में ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये आपका जो है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, ये आपका जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है और ये आपका अगेन जो है वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है क्योंकि नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स इसमें इक्वल हैं. लेकिन यहाँ पर एंट्रीज या एलिमेंट्स सब 0 0 हैं. सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड जीरो मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स. यहाँ पर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर. जब आप नल मैट्रिक्स की बात करते हैं, नंबर 1 पॉइंट, अ जीरो और नल मैट्रिक्स इज़ नॉट नेसेसरली अ स्क्वायर मैट्रिक्स. यहाँ कहते हैं कि ज़ीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स के लिए ज़रूरी नहीं है
कि वो जो है हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स ही हो, वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी हो सकता है। अ नल मैट्रिक्स इज जनरली डिनोटेड बाय ओ, ये ओ से डिनोट होता है नल मैट्रिक्स। समटाइम्स वी प्रेफर टू पुट द ऑर्डर ऑफ ए नल मैट्रिक्स एज ए प्रॉपर सबस्क्रिप्ट विद द जनरल सिंबल ओ। हम यहाँ पर कहते हैं कि बाज़ औक़ात जो है वो ऑर्डर ऑफ द नल मैट्रिक्स जो है वो इसको हम सुपर सबस्क्रिप्ट में जो है वो इसके ऑर्डर को हम ओ के साथ सबस्क्रिप्ट में इसके ऑर्डर्स को हम लिखते हैं। सबस्क्रिप्ट का मतलब है किसी भी डिजिट या किसी भी अल्फ़ाबेट के नीचे छोटा सा आपको जो रिटन फॉर्म में कुछ मिले वो सबस्क्रिप्ट कहलाता है, और जो किसी भी डिजिट के जो है वो ऊपर ऑन द टॉप राइट साइड पर आपको छोटे से डिजिट्स मिले वो सुपरस्क्रिप्ट कहलाते हैं। सो ये 2 into 2 यहाँ पर 2 नंबर ऑफ रोज एंड 2 नंबर ऑफ कॉलम्स हैं। सो इसका यहाँ पर ऑर्डर लिखा है O2 into 2, इट मीन्स मैट्रिक्स O whose order is 2 by 2 is a null matrix of order 2, and another matrix O2 into 3 सबस्क्रिप्ट में यहाँ पर आप देख सक रहे होंगे कि यहाँ पर 2 into 3 लिखा है इज इक्वल टू जीरोज, all zeros in the first row and all zeros in the second row. Now all zeros are in the first column, second and third column, and the same thing. It is a null matrix of order 2 by 3. इसे 2 by 3 का मैट्रिक्स भी कहा है इन्होंने बिकॉज इसका ऑर्डर 2 by 3 है। सो यहाँ पर हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है और यहाँ पर हमारे पास अगेन एक दूसरा भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, लेकिन इसमें जो है एलिमेंट्स इससे थोड़े से कॉलम इसमें ज़्यादा है। सो अरेंजमेंट कुछ भी हो सकती है लेकिन ज़ीरोज़ होने चाहिए। the role of zero matrix in matrix manipulation is very simple, so that to that of zero in ordinary algebra. the matrix zero matrix का जो रोल है अलजबरा में वो जो है वो बहुत ही अहम है, प्रोवाइडेड दैट दे आर compatible for multiplication. Compatibility of multiplication in matrices will be discussed later in this chapter. अब ये कहते हैं आगे इस चैप्टर में जो है वो हम इसकी compatibility of multiplication जो matrices की हम आगे करेंगे, multiplication, addition, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन। अब इसमें मल्टीप्लिकेशन के बारे में करते हैं कि ये मल्टीप्लिकेशन जो नेक्स्ट चैप्टर में हम करेंगे उसमें इसको मज़ीद हम डिस्कस करेंगे, और आप पर मज़ीद ये नल मैट्रिक्स जो है वो ऑपरेशनली मज़ीद क्लियर हो जाएगा। द प्रोडक्ट ऑफ एनी मैट्रिक्स एंड ज़ीरो मैट्रिक्स इज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जो है वो जब आप उसको नल मैट्रिक्स के साथ आप मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका प्रोडक्ट जो है वो भी ज़ीरो आ जाता है। सेम इज़ द केस इन न्यूमेरिकल डेटा के जब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करें या आप किसी भी डिजिट को आप 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर 0 ही आता है। तो नल मैट्रिक्स को आप किसी भी दूसरे मैट्रिक्स से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे उसका आंसर 0 आएगा। वी चूज़ ए ज़ीरो मैट्रिक्स ऑफ सच एन ऑर्डर विच इज़ सूटेबल फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम इन हैंड। थैंक यू। ये नेक्स्ट जो है 6 उस पर हम जाते हैं पार्ट पर, डायगोनल मैट्रिक्स 1 0 0 3 एंड 2 0 0 0 3 0 0 0 -5। नाउ हेयर ये हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं। इन एग्जांपल्स की मदद से डायगोनल मैट्रिक्स को समझने की कोशिश करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स एक ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो एक्सेप्ट द डायगोनल एलिमेंट्स इज़ नोन एज डायगोनल मैट्रिक्स। इसमें कहते हैं कि ऐसा कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स के बाकी एलिमेंट ज़ीरो ना हो, सिवाय डायगोनल एलिमेंट्स उसके ज़ीरो होते हैं। डायगोनल मीन्स आपके टॉप राइट हैंड साइड पर और टॉप और बॉटम लेफ्ट हैंड साइड के जो एलिमेंट्स हैं वो आपके ज़ीरो होते हैं। तो उस केस में जो है हम उसको डायगोनल मैट्रिक्स कहेंगे। इज़ ऑफ ऑर्डर 2, ये 2 का डायगोनल मैट्रिक्स है। और सेम इसी तरह 0 3 0 जो है ये भी डायगोनल मैट्रिक्स है ऑफ ऑर्डर 3 बिकॉज इट हैज़ 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। रिमेंबरिंग टिप है कि मेन डायगोनल में स्टार्ट एट द टॉप लेफ्ट एंड गोज़ टू द बॉटम राइट इन द मैट्रिक्स। आपने यहाँ टॉप
लेफ़्ट से स्टार्ट होना है और बॉटम राइट को आपने आना है अपनी समझ के लिए। Part G, scalar matrix, a square matrix in which all the elements lying on the main diagonal of the matrix are equal and remaining elements of the main diagonal are all zero is called scalar matrix. स्केलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स को कहेंगे हम जिसमें कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स हो और उसमें जितने भी उसके एलिमेंट्स हैं जो मेन डायगोनल पर लाया करते हों वो सारे इक्वल हों और रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं ऑफ द मेन डायगोनल आर ऑल ज़ीरो, और बकाया जितने भी उसके एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो होने चाहिए। इसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। इक्वलेंटली स्केलर मैट्रिक्स कैन आल्सो बी डिफाइंड एज अंडर, और हमें इसी तरीके से हम इसको स्केलर मैट्रिक्स को हम नीचे दिए गए इसके मैट्रिसेस से हम आपको मज़ीद जो है वो एक्सप्लेन करेंगे। डायगोनल मैट्रिक्स इन विच ऑल द डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल इज सेड टू बी ए स्केलर मैट्रिक्स। ऐसा डायगोनल मैट्रिक्स जिसमें डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो सब इक्वल हों तो उसको हम स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर इंस्टेंस 1 0 एंड 0 1, यहाँ पर है हमारे पास एक 1 0 0 1 और एंड अनदर मैट्रिक्स जो है वो 7 0 0 0 7 0 एंड 0 0 7। इसमें थर्ड मैट्रिक्स हमारे एग्जांपल के लिए है 1/2 0 0 0 1/2 0 एंड 0 0 1/2। इसमें जो है हमारे पास ये स्केलर मैट्रिसेस हैं ऑफ ऑर्डर 2 एंड 3 रिस्पेक्टिवली। ये हमारे पास जो है ये फर्स्ट मैट्रिक्स जो है वो स्केलर मैट्रिक्स है। इसमें इसके डायगोनल एलिमेंट्स जो हैं वो 0 0 हैं और इसके जो अपोजिट डायगोनल के एलिमेंट्स हैं 1 1 हैं। तो ये हमारे पास एक 1 2 रोज एंड 2 कॉलम्स का एक मैट्रिक्स हो गया स्केलर मैट्रिक्स। एंड अनदर जो है हमारे पास इसमें 0 7 0, डायगोनली अगर हम इसको देखें तो 0 7 0, और इसमें डायगोनली अगर उसको दूसरी साइड से देखते हैं हम तो 7 7 7। इसमें भी डायगोनली 1 1 और 0 0 डायगोनली। इसमें भी अगर थर्ड मैट्रिक्स में हम देखें तो इसमें डायगोनली 0 1/2 एंड 0 अगेन 0 आता है इसमें। और इसी तरह हम इसको अगर अपोजिटली डायगोनल से हम एनालिसिस करें इसका तो डायगोनल एनालिसिस से हमें ये इसमें ज़ाहिर होता है कि 1/2 1/2 एंड 1/2। ये हमारे पास डायगोनली सारे एलिमेंट सेम हो गए। ये हमारे पास डायगोनली जो है इसके टॉप राइट हैंड साइड पर और बॉटम लेफ्ट हैंड साइड पर जो है वो 0 0s हैं। तो ये फिर हमारे पास ये भी इक्वल हो गए। और इसी में आप इसी तरीके से आप देखें कि फ्रॉम द वेरी टॉप लेफ्ट टू द राइट बॉटम जो है हमारे पास ये 7 7 7 तीनों एलिमेंट्स जो हैं डायगोनली ये इक्वल हैं। और हमारे पास फ्रॉम द वेरी टॉप ऑन द राइट हैंड साइड टू द बॉटम लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हमारे पास 0 7 0। सो इस तरह हमारे पास ये हम इसको स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे। नाउ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ जो है हमारे पास नोटिंग पॉइंट जो है एक हम पॉइंट नोट करते हैं। एवरी स्केलर मैट्रिक्स इज ए डायगोनल मैट्रिक्स बट एवरी डायगोनल मैट्रिक्स इज नॉट नेसेसरीली ए स्केलर मैट्रिक्स। फॉर एग्जांपल इसमें कहते हैं कि हर स्केलर मैट्रिक्स जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स तो हो सकता है लेकिन हर डायगोनल मैट्रिक्स जो है वो ज़रूरी नहीं है कि वो स्केलर मैट्रिक्स भी हो। फॉर एग्जांपल 4 0 0 0 3 0 0 0 -1 इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है हमारे पास जिसमें हमारे पास जो है वो इसके एलिमेंट्स हैं 0 3 एंड 0। इसमें ये डायगोनली जो हैं ये टॉप राइट साइड पर जो है वो 0 है एंड द बॉटम लेफ्ट साइड पर 0 है। तो इसमें ये तो डायगोनल मैट्रिक्स है बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स आर 0 एक्सेप्ट द एलिमेंट ऑफ द मेन डायगोनल। मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे जो हैं वो एलिमेंट्स वो 0 के अलावा और डिजिट्स हैं। बट द अबव मैट्रिक्स इज़ नॉट ए स्केलर मैट्रिक्स। लेकिन हम इसको स्केलर मैट्रिक्स नहीं कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे?
ये एक डायगोनल मैट्रिक्स तो है बट लेकिन स्केलर मैट्रिक्स इसलिए नहीं है बिकॉज एलिमेंट्स लाइंग ऑन द मेन डायगोनल आर नॉट ऑल इक्वल। तो ये जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं जो कि डायगोनली जो है वो इसमें प्लेस किए गए हैं वो इक्वल नहीं है। अब आप इसमें देखें ये 4 है और यहाँ पर -1 है, यहाँ पर 4 और अगर यहाँ पर भी 4 होता तो तब जो है हम इसको कह सकते थे कि ये स्केलर मैट्रिक्स भी है और डायगोनल मैट्रिक्स भी है। सो ये डायगोनल मैट्रिक्स है लेकिन स्केलर नहीं है। सो ये चीज़ आप पर क्लियर हो गई होगी। और इसके बाद नेक्स्ट जो है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तरफ बढ़ते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स द आइडेंटिटी मैट्रिक्स समटाइम्स कॉल्ड द यूनिट मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स को जो है हम कभी यूनिट मैट्रिक्स भी कह सकते हैं। इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड इज डिनोटेड बाय आई। और इसको हम कैपिटल आई से आइडेंटिटी मैट्रिक्स को हम डिनोट करते हैं। इसको एक्सप्रेस करने के लिए हम कैपिटल आई लगाते हैं। इट इज़ कैरेक्टराइज्ड बाय द फैक्ट दैट ऑल एलिमेंट्स ऑन इट्स मेन डायगोनल आर आइडेंटिकल आइज वेयर ऑल अदर एलिमेंट्स आर ज़ीरो। इसमें जो है हमारे पास हम इसको अगर हम इसकी खसूसियत के बारे में हम बात करें तो इसकी खासियत क्या होती है आइडेंटिटी मैट्रिक्स की कि इसमें डायगोनली जो है वो हमारे पास 1 1 ये आएगा। हमारे पास सेकंड मैट्रिक्स में भी देखें हम डायगोनली जो है ये 1 1 1 आ रहा है। और इसके अलावा बाकी जो हैं अदर एलिमेंट जो है ना वो 0 ज़ीरोज़ हैं। वहाँ यहाँ पर भी अदर एलिमेंट 0 0 हैं और यहाँ पे भी अदर एलिमेंट्स फिर 0 0 हैं। तो एक डायगोनली जो है हमारे पास नंबर 1 जो है हमारे पास क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसकी डायगोनल जो है वो एलिमेंट्स इसके सेम होते हैं। और जो दूसरे अपोजिट टू डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं वो उसके नॉन 1 होते हैं, इसके 1 के अलावा होते हैं, ज़ीरोज़ होने चाहिए वो। यहाँ पर ये आइडेंटिटी 2 यानी कि I2 इट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2। ये हमारे पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2 है बिकॉज इट हैज़ 2 रोज एंड 2 कॉलम्स। नाउ I3 मीन्स इट इज़ द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। सो यहाँ पर I3 का मतलब है कि ये इसकी जो है इसका ऑर्डर 3 है। इट मीन्स के 3 रोज एंड 3 कॉलम्स। सो ये 3/3 का मैट्रिक्स है एंड ये 2/2 का मैट्रिक्स है। सो ऑर्डर ऑफ इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 एंड इट इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 व्हेन देयर इज नो डेंजर ऑफ एम्बिग्विटी इन द आइडेंटिटी मैट्रिसेस। अगर ये I2 एंड I3 आर सिंपली डिनोटेड बाय आई, जहाँ पर हमें कोई ये खौफ ना हो या इसमें हमें कोई ये ख़तरा ना हो कि इसमें दो मैट्रिसेस जो हैं वो उसमें हमें पहचान करने में या उसको हमें जो है आइडेंटिफाई करने में गलती हो सकती है। तो वो उसको हम I2 I3 की जगह सिंपल हम I से डिनोट कर सकते हैं बिकॉज ये ऑर्डर ऑफ 2/2 या ऑर्डर ऑफ 3/3 का मैट्रिक्स है लेकिन ये दोनों आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। सो इसको हम सिंपली I से डिनोट कर सकते हैं। सो ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स हमारा जो है वो नेक्स्ट टॉपिक है। इसमें ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। अब किसी भी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज कैसे निकालेंगे। यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4। सो अगर हम इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसके सुपरस्क्रिप्ट में ए के ऊपर छोटा सा हम टी लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि ये ए का ट्रांसपोज है। मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज कैसे होगा, इसमें हम कहते हैं सपोज वी हैव ए मैट्रिक्स ऑफ ए एंड ऑफ एनी गिवन ऑर्डर। किसी भी गिवन ऑर्डर का हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स है जिसे हम ए से डिनोट करते हैं। द मैट्रिक्स डिनोटेड बाय इंटरचेंजिंग mutually the rows and columns in A is called the transpose of A and is denoted by A superscript T. For example, इसमें कहते हैं कि हम किसी भी मैट्रिक्स की रोज को कॉलम में एंड कॉलम को रोज में जब हम कन्वर्ट कर दें तो वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कहलाएगा। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो यहाँ पर आता है 1 2 3 4।
यहाँ पर हम देखते हैं ये 1 2 3 4 एंड 1 2 3 4, यहाँ पर 1 2 हमारे पास रो है और यहाँ पर सेकंड रो है 3 4। हमने इस फर्स्ट रो को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया तो ये 1 2 आ गया, और यहाँ पर सेकंड रो को हमने जो है वो कन्वर्ट कर दिया तो ये हमारे पास जो है ये भी कॉलम में आ गया। सो 1 2 3 4, सो ये फर्स्ट रो कॉलम में कन्वर्ट हो गई एंड सेकंड रो भी कॉलम में कन्वर्ट हो गई, तो ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज निकल आया। नाउ अनदर एग्जांपल ऑफ अनदर मैट्रिक्स दैट इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हमारे पास कहते हैं कि अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स ए, कोई भी एक ऐसा मैट्रिक्स जो कि स्क्वायर मैट्रिक्स हो और हम उसको ए से डिनोट करते हैं, वो कब सिमेट्रिक होगा? इज सेड टू बी सिमेट्रिक इफ द ट्रांसपोज ऑफ ए, जब हम उसका ट्रांसपोज निकालते हैं जो कि हमने ए से डिनोट किया है, जब हम उसके ट्रांसपोज को उसका ट्रांसपोज हम मालूम करें और उसका ट्रांसपोज जो है अगेन वापस उस अपने पहले मैट्रिक्स की तरह उसके साथ इक्वल आ जाए, तो हम तब कहेंगे कि ये जो है हमारे पास ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। व्हेन देयर इज द A transpose is again equal to A, that is A is equal to A transpose। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मैट्रिक्स है 1 2 2 4, देन उसका हमने ट्रांसपोज निकाला है, हमने रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, यहाँ पर हमारे पास अगेन फिर रोज को कॉलम में कन्वर्ट करने के बाद भी हमारे पास 1 2 2 4 की अरेंजमेंट आती है, और यहाँ पर ये दोनों एलिमेंट्स जो हैं इनकी पोजीशंस जो हैं वो सेम है और ये सेम एलिमेंट्स हैं, तो ये हमारे पास जो है वो ट्रांसपोज ए मैट्रिक्स जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा, क्योंकि इसका ए मैट्रिक्स ए का ट्रांसपोज मालूम करने के बाद हमारे पास जो है ए ट्रांसपोज जब आए वो वापस जो है अपने ए के इक्वल हो गया, तो हम इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। वी सी दैट ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सो A is equal to 1 2 and 1 2 and 2 4 is symmetric। Similarly इसी तरीके से B is equal to 1 2 3 2 4 5 3 5 6, तो अगर हम इसका B ट्रांसपोज निकालते हैं और ये वापस अगेन जो है इसी की तरह वापस होता है, तो फिर हम इसको जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। अब इसके हम जो है वो रोज को कॉलम में कन्वर्ट कर देते हैं, अगेन 1 2 3 1 2 3 को हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 4 5 दूसरी रो है उसको हमने कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 2 4 5 3 5 6 को हमने थर्ड रो को हमने फिर कॉलम में कन्वर्ट कर दिया, 3 5 6 इज इक्वल टू बी, जो कि वापस बी के इक्वल आ रहा है। सो in this case B is a symmetric matrix, so B is equal to B transpose, so B is equal to 1 2 3 2 4 5 and 3 5 6, जो कि is a symmetric matrix। Now heading towards skew symmetric matrix। symmetric matrix अभी हमने पढ़ा है, आप इसके नेक्स्ट जो है skew symmetric matrix हम पढ़ेंगे। keeping in mind the concept of symmetric matrix, we are trying to understand the skew symmetric matrix। Now a given square matrix A is said to be skew symmetric if A transpose is equal to नेगेटिव ऑफ ए। फॉर एग्जांपल अगर हम ए का ट्रांसपोज निकालते हैं किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जो कि हम ए से डिनोट करते हैं, उसको हम उसका ट्रांसपोज निकालें और वो हमारे पास नेगेटिव ऑफ ए आ जाए, तो हम उसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल इफ हम कहते हैं यहाँ पर a इज इक्वल टू 0 -3 3 एंड 0, तो इसका ट्रांसपोज जब हम निकालते हैं तो इसकी रोज को हम कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे, सो हमारे पास 0 3 एंड -3 0 आ जाएगा। इसका ट्रांसपोज निकालने के बाद हम जो है इसका नेगेटिव साइन हम बाहर कॉमन ले लेंगे, तो जब हम नेगेटिव साइन बाहर कॉमन लेंगे तो चेंज ऑफ साइन हो जाएंगे अंदर, जिससे हमारे पास 0 एंड यहाँ पर +3 है -3 हो जाएगा, बिकॉज ये माइनस इस माइनस के साथ जब मल्टीप्लाई होता है तो अगेन ये +3 आ जाता है, माइनस इंटू माइनस +3 एंड माइनस इंटू प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये यहाँ पर +3 आ जाएगा एंड 0, जो कि हमारे पास इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ ए मैट्रिक्स है। सो
That's why we can say it that it is a skew matrix, skew symmetric matrix. हमने इसका ट्रांसपोज लिया, उसका हमने नेगेटिव निकाला और वो वापस अगेन जो है वो अपने ओरिजिनल जो है वो अपने ओरिजिन जो जिस मैट्रिक्स से वो हमने सॉल्व किया था उसी के इक्वल आता है। तो ये हमारे पास इसको फिर हम इसको स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। आई होप आज का टॉपिक आपको जो है वो पसंद आया होगा और आपने जो है मुख्तलिफ कॉन्सेप्ट जो हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स जो है हमने आज पढ़े हैं, तो वो आपको मज़ीद क्लियर हुए होंगे। हमारे साथ आपका रहने का बहुत शुक्रिया। हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए, आपको हमारे साथ जो टाइम आप हमारे साथ स्पेंड करते हैं उसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। हमें सपोर्ट कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें हमारे चैनल को, और ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस जो है वो आपको बर वक्त पहुंच सकें। थैंक यू।